बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासिर जाड नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। आज आपसे बात करेंगे कल की इमरान खान साहब की स्पीच के ऊपर, और उसके बाद हम बात करेंगे कल ज़मान पार्क में इंटेलिजेंस अदारों के अरकान की बहुत अहम एक मीटिंग हुई है, उस पर बात करेंगे। ज़मान पार्क में जो मीटिंग हुई उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले खान साहब की जो कल की स्पीच है उस पर बात करते हैं। कल की जो स्पीच है उसको देख के जो आज तक लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, उनको अब मेरा ख़्याल है इमरान खान के पास सियासत की ट्यूशन रख लेनी चाहिए, क्योंकि कल का जो ख़ताब इमरान खान साहब ने किया है रैली के शुरा के साथ, उसमें उन्होंने जिस जामिया और बेहतरीन अंदाज में बिलावल के दौरा इंडिया शंघाई कॉन्फ्रेंस में जो दौरा था उसकी जो हकीकत बयान की, वो तो खैर सब ने बयान की थी, लेकिन उस पर जो उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पे स्पेशल बिलावल साहब को चाहिए कि वो उनका शुक्रिया अदा करें। उसकी वजह ये कि उन्होंने जिस तरह बुला के वहाँ पे पाकिस्तान को ही कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नुमाइंदगी PDM के बिलावल साहब कर रहे थे, तो लिहाजा आपको कहना तो यही पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो नुमाइंदा थे उनको जिस तरह उनकी इंसल्ट की गई, इस पर इमरान खान साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और नहायत महज़ब अंदाज में उनसे ये बात की कि आपको कम अज़ कम तहज़ीब और मेहमान नवाज़ी तो सीख लेनी चाहिए। ये इखलाकी तौर पे एक बहुत बड़ा मुकदमा लड़ा इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में, और ये स्पीच इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखी गई, और वहाँ पे लोगों ने इस स्टेटमेंट के बाद इमरान खान की जो मकबूलियत है वो चूँकि इंडिया में भी है, उसके बाद उन्होंने अपने अवाम ने जयशंकर साहब को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उनके भारतीय मीडिया ने भी इस बात को बहुत हाईलाइट किया, क्योंकि ये बात तहज़ीब और आदाब के ख़िलाफ़ थी। तो अगर इमरान खान साहब एक आम शख्स होते, जैसे लोग कह रहे हैं कि उनको सियासत नहीं आती, तो उनको इस मौजू को बहुत उछाल के बयान करना चाहिए था, क्योंकि इसमें बिलावल साहब की सुबकी हुई। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि पूरे मुल्क के तर्जमान हैं, उन्होंने बिलावल के जो दौरे में जो नाकामी है, उन्होंने ये बताया कि बिलावल साहब का जो दौरा था वो बिल्कुल बेमौका और बिला मकसद था, बल्कि उससे नुकसान ये हुआ कि जो कश्मीर पे इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक बहुत टफ़ मौक़िफ़ लिया हुआ था कि उनकी आज़ादाना हैसियत को तस्लीम किया जाए और आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, उसमें भी उनके उस मौक़िफ़ में भी कमज़ोरी आई। और खेल के मामले में भी बिलावल साहब ने वहाँ पे कोई बात नहीं की, जबकि इंडिया वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। तो एक हिस्सा ये था इमरान खान साहब की तकरीर का, जो अहम नुक्ता था वो ये था, जिससे इस तकरीर को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली सब हलकों में, इवन के मुखालफिन के हलकों में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। स्पीच का जो दूसरा और सबसे अहम नुक्ता था वो ये था कि कल इमरान खान साहब ने, इससे पहले वो मिस्टर XYZ और डर्टी हैरी टाइप की इस्लाहात इस्तेमाल करते थे, लेकिन कल उन्होंने खुल के वाज़िया तौर पर नाम लिया है कि कौन मुझ पे कातलाना हमले में मुलव्वस है, कौन अरशद शरीफ को कत्ल करने में मुलव्वस है। और उन्होंने कौम को, अपने कारकुनों को और कौम को ये पैगाम दिया कि कौम ये नाम याद रखे अगर मुझे कुछ हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब अभी जा रहे हैं रोड पे निकलने का, उन्होंने कल कहा है कि हम निकलेंगे, अगर आयन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम ना किया गया तो हम रोड पे निकलेंगे, रैलियाँ करेंगे। तो इसमें ज़ाहिर है उनको पहले भी थ्रेट्स हैं और उनके ज़राए भी उनको बताते हैं, बाकी भी ज़राए से हर तरफ से ये चीज़ सुनने को मिलती है कि जैसे कि कल एक बहुत दिलचस्प बात जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने की, मुझे नहीं समझ लगा कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया या इसके मकासद क्या थे। बहरहाल उन्होंने एक ये बयान दिया है कि कोई भी वज़ीर आज़म आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान में नहीं बन सकता, वही बनेगा जिसको आर्मी इस्टेब्लिशमेंट बनाएगी। बात तो ये उनकी ठीक है, लेकिन क्या खान साहब इस चीज़ को कबूल कर लेंगे? या दूसरी बात ये कि सिराजुल हक साहब ने इस वक्त ख़ास तौर पर यह बयान क्यों दिया? क्या वो प्रेशराइज़ करना चाहते हैं इमरान खान साहब को, या वो एक गैर महसूस अंदाज में एक बयानिया उन तक पहुँचाना चाहते थे? अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि ज़मान पार्क में कल जो एक इंटेलिजेंस अदारों की एक मीटिंग हुई उसके ऊपर बात करेंगे, जिस पे इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम था कि वो और उनके लोगों ने अदालत में तोड़ फोड़ की। इस सिलसिले में JIT तरतीब दी गई, जिनकी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जिसमें इंटेलिजेंस अदारों के लोग भी थे। 90 सवालात किए गए इमरान खान साहब पे इसी मौजू पे। जो सवालात वहाँ पे उठाए गए, वो सवालात देख के तो ये लगता था कि वो कोई JIT नहीं थी, बल्कि वो नून लीग की एक पॉलिटिकल एडवाइज़रों की टीम थी, क्योंकि जो भी सवालात पूछे गए
वो कंटेंट से मुतल्लक नहीं थे, गैर मुतल्लका सवालात पूछे गए। खैर इस जो मीटिंग है इसका अख्ताम बहुत खुशगवार माहौल में हुआ। जो इंटेलिजेंस अदारों के लोग और JIT के लोग आए थे वो बाद में इमरान खान साहब के साथ सेल्फियाँ भी बनाते रहे और बहुत खुशगवार अंदाज में इस मीटिंग का अख्ताम हुआ। इसके साथ साथ आपको एक और बहुत अफसोसनाक बात बताते चलें कि कल कराची में, अब ये भी मैं नहीं समझता कि इस बात को अफसोसनाक कहा जाए या क्या कहा जाए, इसका आप ख़ुद इस बात को एनालिसिस करेंगे कि 3 डाकुओं को अवाम ने पकड़ लिया, वो अवाम के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने मार कर उनको जान से ही मार दिया। पुलिस के पहुंचने पे एक डाकू जो नीम मुर्दा हालत में बचा लिया गया वो पुलिस की कस्टडी में है, 2 डाकू मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कराची में ही परसों का एक वाक़या है कि घरेलू मुलाजमा एक, जिससे कोई मिस्टेक हो गई, बच्ची थी वो छोटी उम्र की 10-12 साल की, तो उससे तेल गिर गया, फ्राइंग पैन में तेल था जो कबाब वगैरह तले जा रहे थे, वो करते वो उससे गिर गया बच्ची से। तो एक तो वो तेल गर्म तेल गिरने की वजह से बच्ची ज़ख्मी थी, उस पर जो मालकन थी घर की उसने ऊपर से उस पर तशद्दुद किया और हमसायों ने आकर उस बच्ची की जान छुड़ाई, फिर उसको तिब्बी इमदाद भी दी गई। उसके बाद बच्ची के वालिदैन जो जनूबी पंजाब से थे वो अपनी बच्ची को साथ ले गए, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सकी। बात करने का मकसद ये है कि तशद्दुद का रुझान क्यों बढ़ रहा है, ये एक ख़ास नुक्ता है। हमारे मुल्क में तशद्दुद का रुझान क्यों बढ़ रहा है, तो आपको ये बात बताते चलें कि जिन माशरों में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन तसल्ली बख्श नहीं होती, आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, इदारे और महकमे अपने काम नहीं करते, ख़ास तौर पे महकमा पुलिस जो कि इंतज़ामी अदारा है या अदलिया, तो वहाँ पे लोगों के अंदर एक चीज़ क्रिएट हो जाती है कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद ही करेंगे, क्योंकि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। थानों में आप अपनी FIR भी बग़ैर रिश्वत के या बग़ैर किसी सियासी सोर्स के, आम आदमी थाने में अपनी FIR दर्ज कराने से भी डरता है। अगर वो दर्ज करवा भी ले तो उसका नतीजा कोई नहीं निकलता। उससे होता क्या है, नफसियाती तौर पे लोगों के जो माइंड है वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। लोगों के जहन में एक चीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है कि हमें हुकूमत कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, हमें पुलिस कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, हमें अदारे या अदालत कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा। फिर होता क्या है, लोगों के अंदर तशद्दुद का रुझान बढ़ता है। ये बहुत ख़तरनाक एलिमेंट है जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, और उसकी जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामी अमूर में अदारों की नाकामी होती है। इस बात पे हमारे अदारों को, हमारी अदलिया को और जो हुक्मरान तबका है उनको सोचना चाहिए कि अवाम को कम अज़ कम इतना रिलीफ़ दें, ठंडी हवा का कोई झोंका उन तक पहुँचे ताकि उनके जहन रिलैक्स हों। और जिस तरह ये इलेक्शन के बारे में एक बिल्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा मुल्क में पैदा हुई है, किसी को नहीं पता कि इलेक्शन होने या नहीं होने, सुप्रीम कोर्ट से क्या आर्डर आने वाला है इसके बारे में कोई भी कन्फर्म बात नहीं बता सकता। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, इस सहाफ़ी होने के नाते मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्या होने वाला है, तो उनको क्या बताया जाए कि क्या होने वाला है। यही अदम तहफ़्फ़ुज़ है जो माशरे में तशद्दुद को जन्म देता है। इस पर भी ख़ास तौर पर अदालतों को सोचना चाहिए, हमारे अदारों को सोचना चाहिए कि इंसाफ उनकी दहलीज़ पे पहुंचना चाहिए। ये एक किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी भी शहरी का एक बेसिक राइट है कि उसको इंसाफ मुहैया किया जाए, उसके मुसावी हकूक़ उसको दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लोग तशद्दुद की तरफ जाएंगे जो कि किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए एक बहुत ही बुरा एलिमेंट साबित होता है। इसी वजह से जो कल इमरान खान साहब ने रैली अनाउंस की थी वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए थी। आइन और कानून की बालादस्ती का मकसद ही ये होता है कि सब लोग एक दायरे के अंदर आएँ, कोई कानून से बालातर ना हो। कोई जुराइम जो रिपोर्ट होते हैं या जो नहीं रिपोर्ट होते उसको भी देखना चाहिए कि क्यों नहीं रिपोर्ट होते, अगर रिपोर्ट होते हैं तो उसका क्या बनता है। इस बारे में हमारी अदलिया को अब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने पड़ेंगे। बाकी रह गया इलेक्शन का मामला, तो इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने मौक़िफ़ पे वैसे ही डटी हुई है। अता उमर बंदयाल साहब के ने पहले भी कहा, इस पर काफ़ी ख़बरें भी आपने सुनी होंगी सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, कि चीफ़ जस्टिस साहब अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि जिस तरह सरहद पे खड़ा हुआ एक फ़ौजी अपने मुल्क के लिए जान देता है, बिल्कुल इसी तरह जज्जों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें, चाहे इसके लिए उनकी जान भी चली जाए।
आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आपको थोड़ा सा इसका बताते चलें। जो हमारे ज़राए कहते हैं जो एक चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है कि माहौल किस तरफ जाने वाला है या किस तरफ जाएगा, तो वो आपको ये बात बताते जाएं कि अदालतों से फ़ैसले आएंगे और जो मुजरम लोग हैं वो कानून के कटहरे में आएंगे, फ़र्द जुर्म भी आयद होगी और सज़ाएँ भी होगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई नासिर जट नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।